अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि शायद मैंने आपको बताया कि इंटर के एग्ज़ाम्स में मेरी ड्यूटी आ चुकी हुई है और ज़ाहिरी बात है कि वो काम भी हम लोगों ने करना ही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करना और फिर एग्ज़ाम्स पर जो है वो ड्यूटी करवाना जो है वो महकमे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है और वो भी हमें करनी ही पड़ती है मजबूरन, क्योंकि हम अपनी क्लासेस को जो है वो छोड़ते हैं, अपने घर को इग्नोर करते हैं, लेकिन क्या किया जाए कि वो भी लाजमी है। और इसके साथ साथ जो हम अपनी क्लास है या अपने स्कूल के जो बच्चों को जो है वो इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं जो है वो इस चीज़ पर बड़ी जो है वो फ़िक्रमंद होती हूँ कि मेरी क्लास जो है वो इग्नोर होगी। तो मेरी इस दफ़ा जो है वो 5 क्लास है, तो मैं इनकी इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज़ ले रही हूँ। तो सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो है वो ऑनलाइन थोड़ा सा काम करवा दिया जाए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स का काम तो क्लासेस में होता ही है, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो मैं डेली बेसिस पर जो है वो बच्चों को काम सेंड करती रहती हूँ और रेगुलरली जो लेसन्स थे वो मैंने 2 करवा दिए थे इंग्लिश के, यानी कि जो फर्स्ट लेसन था पेशेंस और दूसरा जो था लेसन, उसकी सारी एक्सरसाइज मैंने करवा दी हुई है। और ये पेरेंट्स जो हैं वो ही बता सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसा रिस्पांस देते हैं। और बी केयरफुल सेकंड जो थी वो पोइम थी, और यानी कि उसमें हमने ये देखें जी, अल्लाह लव्स मी, ये पोइम हम लोगों ने कर ली थी और इसकी सारी एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने करवा दी थी, जिसमें कि वर्ब है और एडजेक्टिव है और इसके अलावा जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसके अलावा जो है और बहुत कुछ था और वो सारा हमने करवा दिया है। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव थे और जो है सिंगुलर प्लूरल थे, इनमें से रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स था जो मैंने बच्चों को बता दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया था। और इसके अलावा जो था वुमेन एज रोल मॉडल्स, तो ये मैंने लेसन करवाना था। तो बच्चे डेफिनेटली के बच्चे इग्नोर हुए, बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ को उस तरह फोकस नहीं कर पाते जो टीचर्स करवाती हैं। तो इस तरह से जनाब हम लोगों ने बच्चों को जो है मैंने करवाना शुरू कर दिया है ऑनलाइन, यानी कि उनका लेसन्स जो है वो मैं भेजती हूँ, उनको रीड करवा के भेजती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं लगवा कर भेजती हूँ। एसएसटी के जो सबक हैं वो भी हमने 2 करवा दिए थे, तीसरा जो था वो मैंने उनको बताया कि किस तरह से आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसके अलावा जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रफ़ कुछ पेजेस पड़े होते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, तो उनकी जो बैक साइड होती है उसको भी मैं वेस्ट नहीं करती। और यही चीज़ मैं अपनी क्लास को भी समझाती हूँ कि बेटा पेजेस जो हैं वो हमारे मुल्क में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। जो कागज़ है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, इसलिए उसको वेस्ट करना जो है वो बहुत ही बुरी बात है। तो मैं अपनी क्लास को ये समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि पेजेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी जगह भी है तो उस पर भी आप अपना अगला काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं नई डेट डालकर। तो यहाँ पर मैंने इनको उर्दू के भी क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा जो पाक स्टडीज़ का काम जो है वो मैंने इसी तरह से सेंड करवाया और इस तरह से इनको ये भी बताया कि मैंने किन किन डेज़ में जो है मेरी ऑफ़ होगी वहाँ से और मैंने स्कूल आना है। इसके अलावा जो है मैंने एसएसटी का भी काम उन्हें करवाया, ज़राए ब्लाग तीसरा जो लेसन था वो मैंने उन्हें स्टार्ट करवा दिया और उन्हें बताया कि आपने इसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिख कर भेजे। और इसके अलावा जो है मैंने उनको ये भी बताया कि हम लोगों ने जायज़ा क्वेश्चन नंबर लेसन्स 4 लेसन्स के बाद जो एक जायज़ा आता है और इंग्लिश में जो है वो 4 लेसन्स के बाद रिव्यू आता है, यानी कि हमने जितना पढ़ा उसका एक जो एनालिसिस करना होता है वो हम लोगों ने करवाना होता है। तो यहाँ पर उर्दू का जो 4 लेसन्स हमारे हो गए, तो 5वां जो लेसन था उससे पहले एक जायज़ा आता है और वो जायज़ा जो है वो मैंने डेफिनेटली बच्चों को इस मोबाइल के ज़रिए ही सेंड किया। और फर्स्ट उसमें था पैराग्राफ जो है वो मैंने उनको बताया कि हम लोगों ने अच्छी तरह से उसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद जो है वो हमने उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। और उसके बाद जायज़े में ही एक क्वेश्चन ये आया कि इन लफ्ज़ों में से जो वाहिद हैं उनकी आपने जमा बनानी है और जो जमा है उनके वाहिद बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि ये देखें,
पहले हमने इसमें से ढूंढने हैं कि वाहिद कौन कौन से लफ्ज़ हैं। तो हमने जब सारे लफ्ज़ों को देखा तो उसमें से हमें रस्सी, लकड़ी और कंघी जो है वो वाहिद नज़र आया। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि पहले वाहिद के जमा बनाने हैं और उसके बाद जमा के वाहिद बनाने हैं। तो ये मेथड है, हमने एक ही लाइन में सबको नहीं लिखना, बल्कि पहले वाहिद की जमा बनानी है और उसके बाद जमा के वाहिद बनाकर यहाँ पर इस तरह से नीट कॉपीज़ पर आपने उतार लेने हैं। उसके बाद है जी अशार की नसर करनी है। नसर का मतलब है कि आपने उसको सीधी लाइन में लिख देना है, सिंपल वर्डिंग में। शायरी में होता यह है कि वर्ड्स को जो है वो चेंज करके एक तरन्नुम के साथ जो है वो एक काफ़िये और रदीफ़ के साथ जो है वो लिखा जाता है। तो नसर में हमने उसी लफ्ज़ को जुमले की सूरत में सीधा करके लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी नसर कर दी है ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली उसको फॉलो कर सकें। तो आज का मेरा ये जो काम था वो ये है, और इसी तरह से मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है वो बहुत अच्छे से इल्म है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, क्लास के बच्चे जो हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं और मैं उनको उसी तरह से करवाऊँ जिस तरह से वो क्लास में मेरे होते हुए करते हैं, या मैं उन्हें जिस तरह से करवाती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो इसी तरह से बड़े खुश हैं, उनके पेरेंट्स स्पेशली बड़े खुश हैं कि वो काम बैठे बैठाए उनको इसी तरह से मिल रहा है। तो आज का जो काम है बच्चों का ये है, और इसी तरह से मैं आइंदा भी जो है वो बच्चों को काम सेंड करती रहूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो घर पर भी बैठ के अच्छे से काम याद कर सकें। तो जनाब हर टीचर को इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो ज़रा सी भी जो नेकी है किसी की भी वो ज़ाया नहीं करता, और हम सबको अपने मामलात में इसी तरह से दयानतदारी और ईमानदारी का मुजाहरा करते रहना चाहिए। तो जनाब मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।